श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण 16 सोमवार शिव महापुराण छिंदवाड़ा में वाची जा रही है, उसकी संक्षिप्त जानकारी, उपाय और पत्र इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। चलते हैं कथा की ओर, उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि आपको कितनी भी अच्छी गादी दे दी जाए, ऐसी की हवा दे दी जाए, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी जब तक आपके दिमाग में तनाव है, चिंता है, तब तक। यदि आप चिंता मुक्त रहोगे, प्रेम व्यवहार में लीन रहोगे, तब जाकर ही आपको नींद अच्छी आएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छे कर्म से ही अच्छी नींद आएगी, बुरे कर्म से नहीं। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताए हैं, यदि आप 16 सोमवार व्रत रखते हो तो आपको उद्यापन किस दिन करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो कि हमें 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसमें उद्यापन 17 को करना चाहिए कि 16 को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुरुजी ने कहा है कि हमें 16 सोमवार का जब व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन 17वां को करना होता है, क्योंकि 17 को ही 16 जोड़ियों को बुलाकर खाना खिलाना रहता है और इस प्रकार से उद्यापन संपन्न होता है और महादेव आप पर कृपा जरूर करते हैं। जैसे कि आप लोग पशुपति व्रत करते हो, पशुपतिनाथ व्रत करते हो, तो उसमें 5वें सोमवार को ही नारियल और 11 रुपये पैसा लेकर उद्यापन करते हो। यह वैसा नहीं है, इसमें 17 सोमवार को ही उद्यापन किया जाता है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत नहीं कर सकते या फिर नहीं किए हो, वह उसकी कथा, उसकी कहानी पढ़ने से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से शिव महापुराण में लिखा है। गुरुजी ने बताया कि एक पत्र आया था जिसमें लिखा है कि मेरे बेटे को शुरू से ही अपंग है, ना तो वह चल सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। मैंने काफ़ी इलाज करवा लिया, बहुत मेहनतें कर ली, फिर भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। फिर पड़ोसा ने मेरे को बताई कि तू शिव महापुराण सुना कर और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उपाय है उसको किया कर। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और पूजा पाठ की, फिर अपने बेटे के हाथ से 1 लोटा जल चढ़वाया। वह नहीं जाता तब फिर भी घसीटते हुए उसे मंदिर के पास ले गई और उसके हाथ से शिव पर जल चढ़वाया और उसका आचमन भी करवाया। थोड़ा सा पानी कान में भी डाल दिया। गुरुजी, अब मेरा पुत्र खड़ा भी हो रहा है, बोल भी रहा है और सुन भी रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आई हुई हूँ। कई लोग पत्र लिखते हैं कि हमने 3 महीना मंदिर जाकर देख लिया गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ। हमने पशुपति व्रत करके देख लिया गुरुदेव, हमारे तो भोलेनाथ ने नहीं सुना। आप 3 महीने गए हो, 1 बार पशुपति व्रत किए हो, 2 बार पशुपति व्रत किए हो, भगवान भी आपको परखता है। आपको पशुपति व्रत और शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव जी आपको परख लेगा, उसके बाद ही आपको फल देगा। आपको एक बात कहना चाहेंगे, हम बोल रहे थे प्रदीप मिश्रा जी कि यदि आप पुराने नौकर पर ज़्यादा भरोसा करते हो या फिर जो नया है बॉस को, यदि आपको कुछ पैसे घर भेजवाना होगा तो जो पुराना नौकर है उसी को ही आप बल बुलाओगे और उसके हाथ में पैसा भिजवाओगे। ठीक उसी प्रकार चंद दिनों में मंदिर जाओगे और भोलेनाथ हम पर तुरंत कृपा कर दोगे। बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता। आप मंदिर जाओ और पूरे दृढ़ विश्वास से जाओ और विश्वास रखो भोलेनाथ पर। अरे 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने, 7 महीने में ज़रूर सुनेगा भोलेनाथ, आपकी ज़रूर मदद करेगा भोलेनाथ। इस प्रकार से गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव ने को एक महिला ने पत्र लिखा था, पूछा कि गुरुदेव हमें कितनी बार स्नान करके मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा आप 1 बार स्नान कीजिए, उसके बाद स्नान करना शुद्ध नहीं, आपको अपने मन से, अपने वचन से शुद्ध होकर जाना चाहिए। तब जाकर भोलेनाथ आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आप जब भी मंदिर जाते हो तो वहाँ पर किसी की चारी ना किया करें। शिव भगवान को मस्त एकटक आँख से निहारते हुए देखा कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला कीजिए और किसी की निंदा ना करने से ही शिव जल्दी प्रसन्न होना।